हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, जिसे इसे भी हमने पहले वैसे पढ़ रखा है, बट यहाँ पे इस पे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, जो कि है नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन। ओके, तो क्या होता है नंबर लाइन? नंबर लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सी, नंबर लाइन क्या होता है? वी नो लाइन, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ का होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है। वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसका एक डेफिनेट लेंथ होता है। बट लाइन क्या होता है? लाइन को हम लोग दोनों तरफ से इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नंबर्स रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वो क्या है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर लाइन पे जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जीरो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, और फिर क्या करते हैं? जीरो के राइट साइड में, मतलब हमारे राइट, ओके, ऐसे जीरो के लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट? तो हमारे राइट में पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं? निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ओके, एक बात का और हमें ध्यान रखना है, दो इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ओके, 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक परफेक्ट नंबर लाइन बनाने के लिए। अब है कि यहाँ पे हमने इंटीजर्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? लेकिन और भी बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। ये क्या है? ये नंबर लाइन है। ओके, ऐसा थोड़ी इंटीजर लाइन है जो हमने सिर्फ इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? नंबर लाइन, मतलब इस लाइन पे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर करते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि इस पे हम लोग फ्रैक्शन को और डेसिमल को, और इस पे हम लोग इरेशनल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को और डेसिमल को इस पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को दो पार्ट्स में देखेंगे। ओके, पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, फिर नेगेटिव फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। तरीका एकदम सेम है, बट हम लोग इसे दो पार्ट में इसलिए देखेंगे ताकि और अच्छे से हम लोग को समझ में आए। ओके, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ओके, और नंबर लाइन। ओके, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ओके, सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
बड़ा होता है। तो इन दोनों को जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल क्या हम लोग लेते हैं, 2/3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंस ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, और सिंस ये पॉजिटिव ही है तो हम लोग 0 से ही शुरू करते हैं। ओके, 0 को हम लोग इधर कहीं डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि निगेटिव नंबर से अभी हमें डील नहीं करना है। ओके, ये तरीका होता है थोड़ा नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, कि अगर हमें पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग निगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे शो नहीं करते हैं। ओके, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को इसके शो कर रहे होते हैं। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख देंगे। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का तरीका है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 से 1 के बीच का स्पेस है ना, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वी डिस्टेंस पे 2 लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है वो 3 इक्वल हाफ में डिवाइड हो चुका है। ओके, अब क्या करेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, कि 0 के बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर हमारे पास 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद 1 2 काउंट करेंगे। ओके, तो 1 0 0 के बाद काउंट करना है हमें, तो 0 के बाद 1 2, तो ये जो नंबर होगा यही रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। आया समझ। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तरीका अलग होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर जितना है हमें 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है वो उतने इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है। ओके, तो जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 3 था तो हमने 0 से 1 के बीच का जो स्पेस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर कितना है हमारा, 2 है, तो जितना न्यूमरेटर रहेगा उतना हम 0 के बाद नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे। ओके, तो 0 के बाद काउंट करते हैं 1 2, तो ये जो लाइन हुआ यही रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 2/3 को। आया तरीका समझ। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं लेट्स से 3/5। ओके, तो अगेन ये पॉजिटिव है तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 0। अब सी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस ज्यादा लेंगे, हर इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा लेंगे, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमें 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो जितना ज्यादा स्पेस हम लेंगे 0 से 1 के बीच में उतना हमारे लिए सही होगा। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है। ओके, तो 0 से 1 के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो 1 2 3 4। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें 0 और 1 के बीच में 4 लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। ओके, ये सिंपल चीज है। 4 लाइंस हमने ड्रॉ किया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो इसके पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि जब हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो 0 और 1 के बीच में कितने लाइंस ड्रॉ करने थे, 2 लाइंस। ओके,
तो ये सब चीजें समझनी होती हैं। ओके, 2 लाइन्स हमने ड्रॉ किया तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ही अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो इक्वी डिस्टेंस पे हमें 4 लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं। अब देखो इसे तो हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 काउंट करेंगे। तो 1 2 एंड 3, ये लाइन जो हो गया यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3/5 को। ओके, आया समझ? बहुत सिंपल चीज है ये। सिर्फ हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे फोकस करना है। जितना डिनोमिनेटर है 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और जितना न्यूमरेटर है उतना हमें 0 के बाद नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, और जितने नंबर पे वो लाइन हमें मिलेगा वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3/5 को। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2/7 देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, अगेन ड्रॉ नंबर लाइन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 7, तो 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग को 6 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। चलो तो ड्रॉ करते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, ये सब बात भी हमें ध्यान रखना होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, हमने कितने लाइंस ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं। ये 7 पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो 0 के बाद हमें काउंट करना है 2 तक, 1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट हो गया वही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2/7 को। सिंपल बात। ओके, यही तरीका है प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।